इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ये एक ऐसा यूनियन है जो कि पूरे होल वर्ल्ड में केमिकल कंपाउंड्स के एक यूनिक नाम को डिज़ाइन करता है, एक यूनिक नाम को बताता है, जिससे कि उस केमिकल कंपाउंड का पूरे वर्ल्ड में यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो सके। ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री मींस IUPAC कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, जिसके अकॉर्डिंग हर एक केमिकल कंपाउंड का एक यूनिक नाम डिज़ाइन किया जाता है या यूनिक नाम जनरेट किया जाता है, और इस यूनिक नाम से ही उस केमिकल कंपाउंड का सारे वर्ल्ड में आइडेंटिफिकेशन होता है। तो इस इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री मींस IUPAC का कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंपाउंड के नेम को यूनिक बनाने के लिए किया गया, और जो ड्रॉबैक्स ट्राइबल नेम्स के कारण से हो सकते थे उनसे इजीली ओवरकम हो सकते हैं। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट 5 कंपोनेंट्स की होती है। उन कंपोनेंट्स में पहला जो कंपोनेंट है वो है सेकेंडरी प्रीफिक्स, दूसरा कंपोनेंट है वो है प्राइमरी प्रीफिक्स, मेन रूट वर्ड है, देन उसके बाद में आता है आपका प्राइमरी सफिक्स, देन लास्ट में जो आता है वो हमारा सेकेंडरी सफिक्स है। इन सभी को मिला करके जो केमिकल नाम बनता है वो नाम आपका एज पर IUPAC नोमेनक्लेचर के होता है। तो इसमें जो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर होता है उसमें प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स मींस पहले लगने वाला वर्ड, सफिक्स मींस बाद में लगने वाला वर्ड, और सेंटर या मिडिल में जो वर्ड लगता है उसे वर्ड को रूट वर्ड बोलते हैं। तो बेसिकली इन तीनों को मिला करके IUPAC नोमेनक्लेचर होता है, यानी कि उस कंपाउंड का जो नाम होता है वो एज पर IUPAC होता है। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में एक ऐसा कंपाउंड आता है जो कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रांचेस के लिए लिखा जाता है। देन प्राइमरी प्रीफिक्स में स्पेशली इसका यूज़ तब होता है जबकि हमारा केमिकल कंपाउंड एक साइक्लिक कंपाउंड हो या साइक्लिक स्ट्रक्चर हो। इसके बाद बेसिकली जो रूट वर्ड होता है वो डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम हैं किसी भी कार्बन चेन के अंदर। इसके बाद में जो प्राइमरी सफिक्स होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि चेन के अंदर कोई सैचुरेशन अनसैचुरेशन कितना है, क्या वो सैचुरेटेड कंपाउंड है या अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। देन सेकेंडरी सफिक्स के अंदर फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं, और उस फंक्शनल ग्रुप्स का नोमेनक्लेचर एज पर IUPAC के अकॉर्डिंग होता है। तो ये मिलकर के पूरे केमिकल कंपाउंड का नोमेनक्लेचर बताता है। ये रूल्स हैं IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए। बेसिक जो रूल है IUPAC नोमेनक्लेचर का, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन मीन्स आपके पास यदि कार्बन के नंबर मैक्सिमम 6 हैं तो 6 नंबर वाला चेन लॉन्गेस्ट चेन के रूप में सेलेक्ट किया जाएगा, और वो ही आपका पेरेंटल चेन होगा। इसके बाद में पेरेंटल चेन सेलेक्ट करने के बाद सब्स्टिट्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स को सिलेक्ट किया जाता है कि सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम्स कहाँ हैं, किस किस पोजीशन पे हैं और उनकी नंबरिंग क्या है।
इसके बाद में यदि सिमिलर कार्बन एटम सब्स्टिट्यूएंट के रूप में अवेलेबल है तो उसको डाई ट्राई टेट्रा के रूप में कॉमा यूज करते हुए उसको लिख सकते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए। और यदि अलग एल्काइल ग्रुप्स अवेलेबल हैं तो उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग सेपरेट किया जाता है। इस पार्ट में हम जो स्टडी करेंगे वो है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, उनके सफिक्स एंड प्रीफिक्स। सफिक्स वो वर्ड होता है जो कि किसी भी रूट एटम के पीछे लगाया जाता है और प्रीफिक्स वो वर्ड होता है जो किसी भी रूट एटम के आगे लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें किसी भी एसिड की यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड की तो उसका IUPAC के अकॉर्डिंग जो सफिक्स है वो है ओइक एसिड और O8, जबकि नॉर्मल उसका नोमेनक्लेचर करने के लिए यदि हम प्रीफिक्स यूज करते हैं तो वो कार्बोक्सी नाम से जाना जाता है। सिमिलर पैटर्न पे अदर फंक्शनल ग्रुप जैसे कि एल्कोहल, तो एल्कोहल के लिए जो सफिक्स यूज किया जाता है वो है ऑल और इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज किया जाता है वो है हाइड्रोक्सी। सिमिलरली और फंक्शनल ग्रुप्स की हम बात करते हैं तो जैसे कि SH ग्रुप की बात करें तो इसमें सफिक्स के रूप में थायोल लेते हैं और प्रीफिक्स के रूप में मर्केप्टो लिया जाता है। और बहुत सारे ऐसे अलग अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप हैं जिनकी की प्रीफिक्स और सफिक्स एक जैसे होते हैं, जैसे कि NO ग्रुप। NO ग्रुप का प्रीफिक्स और सफिक्स एक ही होता है, नाइट्रो। और अलग टाइप बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जैसे कि साइनाइड ग्रुप, उस साइनाइड ग्रुप का सफिक्स होता है नाइट्राइल और प्रीफिक्स होता है साइनो। इस पार्ट में हम हाइड्रोकार्बन्स के नोमेनक्लेचर को स्टडी करेंगे एज पर IUPAC नॉर्म्स। हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर मेनली प्रीफिक्स और सफिक्स के बेस्ड रहता है। प्रीफिक्स में मेनली कार्बन नंबर 1 से लेकर के कार्बन नंबर 10 तक के सारे मेंबर्स इंक्लूड होते हैं। कार्बन नंबर 1 से लेकर के कार्बन नंबर 10 के प्रीफिक्स के अलग अलग नाम हैं, जैसे कि कार्बन नंबर 1 का जो प्रीफिक्स में नाम है वो मेथ, जैसे कार्बन नंबर 2 इसका एथ, ऐसे ही सिमिलरली प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक्ट, नॉन और डेक, ये 10 कार्बन तक के हाइड्रोकार्बन्स के नोमेनक्लेचर में प्रीफिक्स के नाम हैं। और सिमिलरली उन पे सफिक्स को जोड़ने के लिए हाइड्रोकार्बन्स के अंदर सैचुरेटेड एल्केन और अनसैचुरेटेड एल्कीन और एल्काइन के अंदर डिफरेंट नाम होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो कार्बन नंबर 1 के लिए या कार्बन नंबर 2 के लिए, कार्बन नंबर 3 के लिए या 4, 5 अप टू 10 के लिए सफिक्स में एल्कीन के लिए एन, एल्कीन के लिए इन और एल्काइन के लिए आयन होता है। फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें 4 नंबर कार्बन का IUPAC नोमेनक्लेचर में एल्कीन के लिए क्या नाम होगा, तो पेंट प्लस एन, पेंटेन। और यदि हम इसके एल्कीन या एल्काइन के लिए बात करें तो इसका नाम होगा पेंटीन और पेंटाइन।